मेरे को ये भी नहीं पता था महाअवतार बाबा जी है कौन। फिर ये मेरे को दो मतलब लेडीज दिखी है मैम ध्यान में। अच्छा। सब पितामह पत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है मैम, उनकी वीडियो बहुत देखता हूँ मैं। कुछ अच्छी एनर्जी थी, ऐसा नहीं था कि कुछ मेरे को नेगेटिव। मेरे को मुझे नहीं पता मैं कब स्विच कर गया हूँ। खाना खाते खाते ना वीडियो सुनता था बस आपकी मैम। थोड़ा थोड़ा ना विजन क्लियर होना स्टार्ट हुए, डर निकलने लग गया अंदर से ही। उन्होंने कोई मेरे सामने के कपड़े भी लटकाया हुआ रात को, तो वो उतरवा देता था। मतलब ऐसा लगता था कुछ है जो बस मेरे को मार देगा या कुछ भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। और आज हमारे साथ है शख्सियत कह सकते हैं या एक ऐसे पर्सन कह सकते हैं जो अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी मन और अपनी आत्मा उसको भी साधना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर जब लोग अपनी बॉडी पर वर्क कर रहे होते हैं तो मन और अपनी आत्मा को शायद इग्नोर कर देते हैं। पूरा एक फोकस जो होता है उनकी बॉडी पर रहता है। लेकिन आज हमारे साथ जो जिम ट्रेनर हैं, जो अपनी बॉडी पर जब से उन्होंने होश संभाला है तब से काम कर रहे हैं और अभी उनको पूरी तरह नॉलेज हुई है कि मन और आत्मा भी इसके साथ साथ बैलेंस करना कितना जरूरी है। ऐसा क्या उनके जीवन में घटित हुआ जिसके कारण उन्होंने अपने मन और आत्मा पर काम करना शुरू किया, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। तो आइए आज मिलते हैं बहुत ही खास पर्सन से, एक ऐसी सोल से जो शायद आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए, जिन्हें सुनकर, जिनकी जर्नी को सुनकर शायद आपकी भी आध्यात्मिक यात्रा को ग्रोथ मिले। तो हमारे साथ हैं दीप, हरियाणा जिंद से। तो वेलकम है दीप आपका हमारे मीत सेठी नमस्कार 786 मैम। चैनल पर। तो मैं चाहूंगी आप अपनी जर्नी को शेयर करें हमारे साथ। नमस्कार सभी को, नमस्कार मैम। महाअवतार बाबा जी, मेरा नाम दीप है मैम। और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, एक गांव से हूँ बेसिकली। तो जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है बचपन से ही, जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे मदर एक्सपायर हो गए थे बेसिकली। तो तब समझ नहीं थी, बच्चे थे तो चलता रहा, कोई बात नहीं। मैं और मेरे ब्रदर, मेरे बड़े भाई हैं, तो हम चलते रहे दोनों। उसके बाद मैं 11th में हुआ तो मेरे फादर आर्मी में थे, वो एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद हमारा खाना पीना, मेरे अंकल जी, दादाजी मतलब थे जो, उन्होंने हमारा किया। उसके बाद हम दोनों भाई बाहर निकले कमाने के लिए, और मैं अपनी जिम लाइन में चला गया बेसिकली, कि अब घर चलाना है बेसिकली, क्योंकि ऐसे तो चलेगा नहीं कि किसी कोई रिश्तेदार आएगा या कोई भी आएगा हेल्प करने के लिए। तो उसके बाद मैं जिम लाइन में चला गया। और स्टार्टिंग से ही मतलब मैं 20 साल का था जब से मैं जिम लाइन में था। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट किया। तो मेरी मैरिज हो गई उसके बाद, क्योंकि अकेले ही थे दोनों भाई, हमारी दोनों भाइयों की। तो उसके बाद क्या हुआ, मैरिज हुई जैसे ही, उसके बाद एक बेबी है हमारे पास, ठीक है, 15 साल का। तो जो मेरी वाइफ थी वो बेसिकली हरियाणा से थी, ठीक है। और हमारी लव मैरिज है, उनका कास्ट मैरिज है। धर्म भी नहीं है, वो अलग अलग है हमारे धर्म भी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, 2015 में मेरे मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई। तो उनको भी झटका लगा। हमने दोनों ने संभाला, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे थे, हम भी खुद भी इतने बड़े नहीं थे उस टाइम पे। तो उसके बाद क्या हुआ, चलता रहा। तो अभी 3-4 साल पहले उनके फादर एक्सपायर हो गए, मेरे वाइफ के। तो उनके घर में एक ब्रदर था, बस उनका एक छोटा भाई। तो मैं भी उसको भाई मान के उसको साथ लेके चल रहा था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेस हो चुका था उस चीज को लेके। क्योंकि मैं वो समझता हूँ, मेरे मम्मी डैडी नहीं है, कि क्या क्या फेस करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भूखा भी सोना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमने फेस किया सब कुछ। उसके बाद उसका हमने देख रेख किया। तो क्या हुआ, लास्ट टाइम बिल्कुल ही मतलब लास्ट ईयर ही वो थोड़ा डिप्रेस हो गए, मेडिकल कंडीशन खराब होती गई उनकी भी। मेरे साथ बहुत ही मतलब एक जुड़ाव था उनका स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं ही साथ रहता था। तो वो मतलब भगवान को प्यारे हो गए लास्ट ईयर 2025 में। तो पता नहीं क्या हुआ, मतलब मैं मतलब टूट चुका था एकदम। बिल्कुल ही ऐसा हो गया था कि जैसे ना कुछ बचा नहीं है मेरे लिए अब लाइफ में। उसके बाद वाइफ भी टूट चुकी थी, क्योंकि मेरी भी फैमिली सारी चली गई, उसकी भी सारी फैमिली चली गई। तो हमारे पास सिर्फ एक लड़का ही था हमारा। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरे को समझाते रहे। उसकी जो भी क्रियाक्रम थे हमने सारा किया, चलो
तो करते करते वो क्या हुआ, वो जो स्टेज थी मैं संभाल नहीं पाया खुद को, मैं खुद डिप्रेस हो गया उसमें। मेरे अंदर इतना डर बैठ चुका था कि मैं, मतलब रात को नींद नहीं आती थी मेरे को। अगर मेरे से पहले मेरी वाइफ और लड़का सो गए ना तो मैं सोने नहीं देता था उनको। ये बोलता था कि पहले मेरे को सोने दो, उसके बाद आप सोना। मतलब कोई उन्होंने कोई मेरे सामने भी कपड़ा भी लटकाया हुआ रात को तो वो उतरवा देता था। मतलब ऐसा लगता था कुछ है जो बस मेरे को मार देगा या कुछ भी, टीसी ऐसे ख्याल आने स्टार्ट हो गए थे मेरे अंदर। तो पता नहीं क्यों वाइफ भी, मेरी वाइफ है जो, वो पहले से मेडिटेशन कर रही थी बेसिकली, ओके। थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करती रहती थी वो, मेरे को गाइड भी करती थी। बेसिकली हम चंडीगढ़ था मैं जिम लाइन में, तो एज ए फिटनेस मैनेजर, तो वहाँ की लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा अलग है कि वहाँ पे खाना पीना, कोई ऐसा नशा नशा नहीं था जो मैंने नहीं किया हो। क्योंकि एक लाइफ स्टाइल ऐसा था वहाँ का, आप सब कुछ खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो उसमें बीच में भी ऐसा कुछ हुआ, जॉब भी गई है, सब कुछ हुआ, बट कभी गिव अप नहीं किया लाइफ। बट वो जो टाइम आया मेरे ब्रदर इन लॉ के बाद, उसके बाद मैं गिव अप कर चुका था एकदम। तो मेरी वाइफ ने मेरे को बहुत समझाया, लड़का भी था, तो उनको देख देख के मेरे को ये था कि जीना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। बट मेरे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हमें इधर उधर कई बार जो ये होते हैं देखने वाले, क्या बोलते हैं इनको, झाड़ा फूक, ये वो सारा किसी ने गाइड कर दिया, हम उधर ये वो। मेरी वाइफ ट्रस्ट नहीं करती थी क्योंकि मेडिटेशन करती थी ऑलरेडी। बट वो मेरे को समझा नहीं पा रही थी। उसने मेरे साथ बात भी की कई बार, मैं अपनी मस्ती मस्त, काम मैं ठीक है नहीं, मैं ही बोलता था काम जरूरी है, ये तो चलता रहेगा, कुछ नहीं है, काम के बिना घर नहीं चलेगा। मतलब मेरी मेंटलिटी कुछ ऐसी थी, हम्म। 18 18 20 20 घंटे काम करना कि मैं बिना पैसे कुछ नहीं होगा। जब भी एक ब्रदर इन लॉ का हुआ उसके बाद, मतलब मैं लिटरली ऐसा हो चुका था कि मैं बाथरूम रात को जाता था तो साथ लेके जाता था मेरी वाइफ को, लड़के को अपने साथ, हम्म। कि मेरे साथ चलो। एक एक डर बैठ गया अंदर आपके। पता नहीं हम क्या हुआ उस टाइम, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा हो गया था कि ना, ये रात निकल जाए बस मेरी। कोई घर में ऊंची आवाज से बात कर पड़ा तो मैं एकदम चिल्ला पड़ता था, डर पड़ता था एकदम। अकेले मेरे को छोड़ के नहीं जा सकते थे, पूरे घर में अकेले नहीं रह सकता था मैं। अच्छा। जबकि कोई ऐसा नहीं था, मैं कोई फिजिकली कोई मेंटली वो था, बट पता नहीं एक डर बैठ गया था एक अंदर ना। हम्म। उसके बाद पता नहीं क्यों वाइफ कहती आप ना मेडिटेशन स्टार्ट करो। हम्म। हम सारे झाड़ फूक वालों के जाए, कोई कहता हवन करा दो, कोई कहता जागरण करा दो, कोई कुछ, कोई किसी की बलि दे दो, जो भी टीसी करते हैं वो अपनी तरफ से उन्होंने सब किया। हम्म। बट पता नहीं क्यों, मतलब दिल नहीं मान रहा था मेरे अंदर से ना कि मैं कुछ ऐसा करूं। हम्म। तो मेरी वाइफ ने, मेरे लड़के ने बहुत संभाला उनका, मतलब आज भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी उस स्टेज थी मैं वो मेरी। तो उसके बाद क्या हुआ, वाइफ ने मेरे को ना मेडिटेशन में बैठाया एक दिन थोड़ी देर के लिए। मैं बैठा धूप बत्ती करके थोड़ी देर के लिए, घी का दिए लगा के, तो थोड़ी शांति मिली मेरे को। हम्म। तो क्या हुआ, राम राम से हम उसके बाद थोड़े दिन बैठने लगा, मेरे अंदर से ना डर निकलने लग गया राम राम से। हम्म। डिसीजन क्लियर होने लग गए मेरे, मेरी विश पूरी होनी स्टार्ट होगी छोटी छोटी सी। वो बोलते थे मैनिफेस्ट नाम की चीज होती है। फिर मैंने, उन्होंने एक मेरे को बुक दी, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, शायद कुछ ऐसे हम। जी जी, तो मैंने वो अवचेतन मन राम की राम, शक्ति। जी जी जी। हाँ जी, वो राम राम से मैंने थोड़ी थोड़ी रीड की क्योंकि उस टाइम मेंटली प्रिपेयर नहीं था मैं। ऐसे लगता था फिजूल की चीजें हैं ये, अब तो कुछ बचा ही नहीं। मतलब अटेम्प्ट भी किया मैंने सुसाइड, ऐसा नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि कुछ बचा ही नहीं है मुझे पास। बट वो उनको देख के ऐसा लगता था ये मेरे बिना क्या करेंगे, हम्म। क्योंकि मैं खो चुका था ऑलरेडी। वो भी खो चुकी थी अपने मम्मी डैडी को, मैं भी खो चुका था, तो कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास। हम्म। तो जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट किया उसके बाद थोड़ा थोड़ा ना विजन क्लियर होना स्टार्ट हुए, डर निकलने लग गया अंदर से। मैं वाइफ को बोलने लगा नहीं आप जाओ, कोई बात नहीं बाहर, अब मैं अकेला भी सो जाऊंगा, कोई ऐसा हो। हम्म। आराम से ठीक हो गया। तो अब जॉब भी करनी जरूरी थी हम। उसके बाद जी। मेरी जॉब चली गई, बिल्कुल फाइनेंशियल हेल्थ ऐसे हो गई थी कि बस बहुत ज्यादा, मतलब सब कुछ बिल्कुल क्रैश हो चुका था हम्म। कि जीरो आ गए थे, कि उससे वहां से स्टार्टअप करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए एक बार तो पता नहीं क्यों हुआ इतना स्ट्रोंग हो गया। वाइफ ने पुश किया कोई बात नहीं करते, होती रहेंगी, हम तीन हैं और जिएंगे, हम्म। और लड़के को सेट करेंगे, और ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ कुछ फेस करना पड़े इसको। हम जाएंगे तो, मतलब उसने बहुत समझाया कि हम जी। जाएंगे तो ये क्या करेगा, जैसे हम फेस कर रहे हैं तो ये भी फेस करेगा आगे से। हम्म। क्योंकि दुनिया इतनी अच्छी है नहीं है मैम आज के टाइम में कि कोई सहारा दे दे कोई भी, है ना। अब मैं हूं ना, मैंने एक चीज सीखी है, मैं हूं तो मेरा सर्कल है वो, मेरी फेस वैल्यू है।
तो कुछ दे सकते हैं मेरे को। मेरे बच्चों को कौन जानता, कोई भी नहीं जानता। जी। उसके बाद मैं वापिस हम चंडीगढ़ चले गया जॉब के लिए। हम्म। वहां पे मेरे को टेंशन होगी बहुत ज्यादा कि ना मेडिटेशन कैसे करूंगा। हम्म। तो बहुत ज्यादा मैं ऐसे ही थोड़ा सा मतलब माइंड हो रहा, जॉब भी नई नहीं थी, हम दोबारा से स्टार्टअप सारा कुछ। हम्म। तो पता नहीं कहाँ से हम एकदम चैनल आ गया आपका आगे मेरे। ओके। तो मैंने चैनल देखा बेसिकली, और मैंने वीडियो ध्यान स्टार्ट नहीं किया आपके साथ। मेरे को ना मतलब आपको सुनता था मैं, रात को मेरी 10 बजे छुट्टी होती है हम जिम से, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट होती है हमारी। तो मैं हम्म। आके खाना खाते खाते ना वीडियो सुनता था बस आपकी मैम। हम्म। तो मेरे को अच्छा लगता था, मैं वाइफ से भी डिस्कस करता था, मैं कहा मैम ऐसे है ये वो। तो उसके बाद करते करते मैं ध्यान शुरू करने लग गया आपके साथ बैठ के, हम जो जैसे आप थोड़ी देर ध्यान कराते थे। फिर उसके बाद मैंने आराम आराम से माइंड सेट किया, और आपने भी बहुत समझाया, मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है कि मैम कितना ध्यान करना चाहिए अपने को। हम्म। तो आपने ही बोला कि जो जितनी एज है मिनिमम उतना टाइम तो आपको देना ही चाहिए। हम्म। तो उसके बाद मैंने ध्यान स्टार्ट किया मैम, आपके साथ करता था सुबह उठ के 3 बजे मैंने ध्यान स्टार्ट किया मैम। उसके बाद 5 बजे इनकी जिम जाना होता है ड्यूटी पे, हम्म। बट माइंड सेट हो गया था। तो ध्यान जैसे स्टार्ट किया उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, हम एक दिन शराब चले हुए थे मैम। अच्छा। तो क्या हुआ, मेरे को ना कईयों ने बोला था कि ना फैमिली में कुछ ऐसा पितृदेव होते हैं, कुलदेव कुलदेवी, ये डिस्टर्ब कर देते हैं कई बार अगर खुश ना हो तो। अच्छा। हम्म। तो मैम मेरे क्या हुआ, मेरे मन में डाउट था, और ना आपसे भी सुना था वीडियो में, यहाँ पे बोलते थे कि यूनिवर्स को आप मैसेज डालो, आपको 2-3 दिन के अंदर रिप्लाई आएगा, जरूर आएगा, किसी भी वे से आए, बुक से आए, वीडियो से आए, किसी पर्सन से आए। यस। तो मैं ध्यान में बैठा था मैम, और जो एक लास्ट का श्राद्ध होता है मैम, वो हम्म। सभी का होता है एक साथ जब करते हैं। हाँ। तो उस दिन मैं ध्यान में बैठा था, मेरे को दर्शन हुए मेरे पितरदेव के एकदम। उन्होंने मेरे को गले लगा दिया आके। अच्छा। जी मैम। तो उसके बाद तो मैम मतलब कि मैं रुका ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ, अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ना मेरे साथ ही है। तो हम्म। बाहर तो दुनिया जो कर रही है कोई बात नहीं, बट ये मेरे साथ है। हम्म। तो उसके बाद हम चलता रहा, मेरी विश पूरी स्टार्ट, मतलब मेरा खाने का मन करता था तो टीम में ट्रेनर्स हैं, कोई भी कुछ भी लेके आ जाता था आगे से। हम्म। कोई पनीर की सब्जी का मन किया, कुछ भी ऐसा मन में जो आया मतलब मिलने लग गया वहां को। तो पता चल गया कि हाँ साथ है इस बार सब, अब जरूरत नहीं है कुछ पीछे मुड़ के देखने की मैम। हम्म। तो उसके बाद क्या हुआ मैम, कुछ टाइम निकलता गया, मैंने थोड़ा सा और टाइम बढ़ाया, और थोड़ा हम्म। सा डीप जाने की कि थोड़ा सा और म्यूजिक वगैरह लगा के शांति बिल्कुल ध्यान पे थोड़ा टाइम दिया। तो एक दिन मेरे को महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए, वाह। यंग एकदम मैम, बिल्कुल ना ऐसे बैठे साधना में यंग, ऐसे ही हेयर्स और ऐसे ही। तो मैंने वाइफ से डिस्कस की, मैं वो ऐसे तो नहीं लगते जो फोटो में है, मैं वो तो ऐसे थे कि यंग है, वो 24-25 साल के हैं। हाँ हाँ। पता नहीं मतलब मेरे को ऐसा कुछ इमेजिन हुआ होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने समझाया मेरे को कि ना वो इसी एज में ही दर्शन देते हैं। यस। अभी तक जिसको दर्शन हुए हैं, हम्म। है ना। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे होते हैं। हम्म। तो 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, मेरे को पता नहीं क्यों मैंने आपको मैसेज किया था मैम हाँ। कि मैम मेरे ना गुरु पता नहीं कौन है। हाँ जी। तो आपने थोड़ी देर बाद रिप्लाई किया कि ना आपके गुरु महाअवतार बाबा जी हैं। जी जबकि मुझे मैंने आपसे याद है। शेयर नहीं किया था मैम। यस यस यस। हाँ। और फिर मैंने बाद में बताया था कि ना ऐसे ऐसे मेरे को दर्शन भी हुए हैं बाबा हाँ। जी के। यस यस। उसके बाद हम बहुत स्मूथ होगी लाइफ, आराम से चल रहा है सब कुछ, चलते रहे चलते रहे। अब उसके बाद मतलब चीजें इतनी क्लियर हो गई, हम जो मतलब माइंड में सेट हो गया ना कि ऐसे करना है, तो हम्म। ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगी चीज, या कुछ उसमें कोई अड़चन आएगी, कुछ नहीं है मैम। हम्म। 20-20 घंटे काम करके मेरे को वो रिजल्ट नहीं था जो अब रिजल्ट आया मैम। जी। तो मतलब जब आपको बाबा जी ने दर्शन दिए, क्या आपके मन में चल रहा था कि मुझे उनके दर्शन चाहिए, या बिना सोचे उनके दर्शन हुए? मैम एक बार ना आप के शायद ध्यान हो, आपने ना एक बात बोली थी बीच में ध्यान के टाइम की ना, वैसे तो मैं ऐसे कभी चैलेंज नहीं करती कि लाइक मैसेज नहीं डालती हूँ बाबा जी को कि मेरा ये काम हो जाए या कुछ ऐसा। तो हम्म। आपने एक दिन वीडियो में रात को ध्यान के टाइम आपने बोला था कि मैंने कुछ किया था, और वो ना मैंने 24 घंटे का टाइम डाला था और मेरा सुबह ही हो गया था, विद हम्म। इन 5-6 आवर्स। जी। तो मैं ना थोड़ा सा इंस्पायर हो गया उस चीज से, मेरे को लगा हम भी कर रहे हैं, और आपने साथ में समझाया कि मेरा जरूरी नहीं है, और कि आपका लगाव भी हो सकता है बाबा जी के साथ।
हम्म। जरूरी नहीं है कि मेरा अकेले का ही है, कि आपके भी हैं वो। हाँ, तो मैम सबके हैं। ऐसे ही मेरे को लगा कि अगर मैं इतना कर रहा हूँ और आप इतना साथ हो मेरे, और सारी चीजें मेरी क्लियर करते जा रहे हो, तो एक बार बाबा जी दर्शन जरूर दो मेरे को। आपने अंदर तो आपकी आत्मा से आवाज आई ना, ये तो गहरे जी से मैम, आपने कहीं कनेक्ट कर लिया बाबा जी से। यस। क्योंकि हम आपको जैसे पता है आपने बाबा सिखाया जी वैसे संकल्प। सबको दर्शन नहीं देते हैं, ऐसे नहीं है कि सब इच्छा होती है सबकी, पर दर्शन वो किसी किसी को देते हैं। अच्छा, एक्चुअल में जैसे मेरे साथ जिस तरह से घटित हुआ है बाबा जी के साथ कनेक्शन, अभी तक मैंने खुल के नहीं बताया है कहीं पर भी अपने चैनल पे। अभी मेरे से पूछते भी हैं लोग कि आपको दर्शन हुए, आप कैसे कनेक्ट हुए, तो मैं बता देती हूँ यस बाबा जी ऐसे। पर वो घटना कैसी थी, क्या था, और कितने दिन चली वो चीज, ये मेरे साथ जो हुआ ना वो एक दिन नहीं चला, वो मतलब काफी दिन की एक सिचुएशन रही मेरी। और मुझे तब पता भी नहीं था बाबा जी के बारे में, और समझने में मुझे टाइम लगा कि बाबा जी जैसे अभी आप हो, आपको तो मैं हूँ बताने के लिए, मैं बता रही हूँ चैनल पर जब मेरे साथ वो हो रहा था ना, तब बताने के लिए मुझे कोई भी नहीं था। मतलब मैं किस ढूंढ रही थी कि किससे पूछूं, कैसे पूछूं, कोई नाम नहीं पता, कोई पिक्चर नहीं है, कुछ नहीं, और क्या हो रहा है, गलत है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पर यस, वो जब दर्शन देते हैं ना, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है, ये तो मैं 100% कह सकती हूँ। अगर आपको दर्शन हुए ना, तो ये 100% गारंटी दे रही हूँ मैं कि आगे जो आपकी लाइफ आएगी ना अब, तो आप खुद हैरान होगे कि वो आप ही हो। मतलब पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है पर्सन की, पूरी पर्सनैलिटी। जी और मैम, जी। फिर आपकी जो बाहर की लाइफ है ना, भौतिक, जो अभी आपने बताया इतनी परेशानियां रही हैं और कितना संघर्ष भी रहा है। परेशानियां एक अलग चीज होती है कि यह सारे हम फेस कर रहे हैं, लेकिन जो संघर्ष होता है ना, उसमें बंदा टूट जाता है, उसमें कोई साथ ही नहीं होता, उसमें हम खुद भी अपने आप से टूट जाते हैं। ऐसे लगता है ना तो हम अपने हैं, ना कोई और हमारा है। वो परिस्थिति जब आती है ना जीवन में, तब आपकी ये वाली जर्नी स्टार्ट होती है जिसमें अभी आप हो। और ये इतनी ग्रेट जर्नी है कि इसको पाने के लिए भी ना कितने जन्म लगते हैं। तो आप ये सोचो कि आप बहुत ग्रेट सोल हो कि आपकी ये यात्रा शुरू हुई है। तो मैं समझ सकती हूँ, अगर बाबा जी ने दर्शन दिए हैं तो यस, आपने बहुत अधिक संघर्ष झेला है, जहाँ पर परिस्थितियां अलग थी पर आप भी टूट गए थे। जी, जी। बहुत ज्यादा। और मैम तो जैसे मैंने ध्यान स्टार्ट किया ना मैम, तो बेसिकली मैं जब चंडीगढ़ था, बीच में हम्म। जब रविवारों के टाइम पे वापस आया था अपने घर, हम्म। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैम। तो लोअर बैक में मेरे इशू था L5S1 में, तो मेरे से एक सेकंड भी मतलब ऐसे बैठा तो प्रॉब्लम हो जाती थी मेरे को। तो जब मैंने अच्छा। ध्यान स्टार्ट किया ना मैम, हाँ। तो मैं चेयर में बैठ के करता था बेसिकली। हम्म। 10-15 मिनट बैठा जाता था मैम, फिर दोबारा से बैक में ऐसा हो जाता था कि कुछ बस गड़बड़ हो जाएगी। जी। तो टाइम बीतता गया मैम। वाइफ कहती कि ना थोड़ा दिन रुको, आपको खुद पता चल जाएगी ये चीज। तो मैं अच्छा। जैसे जैसे वो क्योंकि मैं बाहर आया, वहाँ रूम में मैम चेयर वगैरह थी नहीं, तो मैं ऐसे ही बेड पे बैठने लग गया मैम, ऐसे हम्म। दीवार के साथ लग गई। हम्म। मेरे को मैम खुद नहीं पता मैं कब स्विच कर गया हूँ वो चीज। ना मेरे बैक में कोई इशू आया है, ना कुछ आया। मैं 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से मतलब बैठ सकता हूँ, बिल्कुल आराम से। कोई मतलब ऐसा पता ही नहीं है कि बैक में कुछ इशू है मेरे। हम्म। 1% भी इशू नहीं आया मैम दोबारा मेरी बैक में तो। जी, तो मतलब ये ध्यान से चमत्कार हुआ है, जी मैम। मेडिटेशन करने से। जी मैम। तो अच्छा, आप ये बताइए, जब आपने ध्यान की जर्नी स्टार्ट की, ध्यान करना, आपकी वाइफ भी मुझे लग रहा है बहुत हायर सोल है। मैम आपकी जो एक ये यात्रा है उसमें कहीं ना कहीं आपकी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। तो जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो क्या बॉडी साथ देती थी बैठने के लिए? नहीं मैम, उस टाइम बॉडी अलो नहीं करती थी मैम। वही मेरे से चेयर पे बैठा भी नहीं जाता था बेसिकली मैम। मैं ना उस लाइन से हूँ जहाँ फिजिकली 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 कुछ नहीं है। हाँ। वहां पे लोहा सारा दिन देखना है, क्लाइंटों को देखना है, ट्रेनिंग ये वो। और हम सबसे बड़ी बात है कि याद आई मेरे साथ में, हाँ। फिजिकली फिजिकली के चक्कर में ना हम ज्यादा मसल्स ये वो इटीसी, तो मैम उसके साथ ना नॉन वेज बहुत खाता था मैम। तो अच्छा। टोटल नॉन वेज कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ रह गया हो मैम मेरा। पता नहीं मैम क्या हुआ मेरा, तो अब तो मतलब हाथ लगाने का मन नहीं करता किस चीज को। जब ये। से मैं ध्यान करा मैंने हाथ ही नहीं लगाया। हम्म। तो एकदम ये अंदर खुद से ही मैंने। ना चीज क्लियर हो जाती है। आप जब इस जर्नी में आते हो या बाबा जी की एनर्जी से कनेक्ट होते हो, आप किसी दूसरे की जान कैसे ले सकते हो?
है ना, तो वो तो जी मैम। हो ही नहीं सकता, फिर ये तो चीज कभी पास ही नहीं रहती है। तो ये अगर आपको अंदर से मन नहीं कर रहा तो इट मीन्स आप पूरी तरह कनेक्ट हो बाबा जी से। यस, और बताइए अपने अनुभव, और बताइए। और और मैम जैसे बेसिकली अभी मैंने, जैसे मैं रह रहा हूँ जहाँ पे, वहां मैंने पेड़ पे ना वो पक्षियों को डाल रखा हुआ है मैम, घर उसमें दाना वगैरह रखा हुआ है। तो अच्छा। आते हैं वहां पे, पानी रखा हुआ उनके लिए। तो हम्म। ऐसे ही कुछ टाइम हो गया मैम उस चीज को, तो ना वो, और वो ना मैम, मैंने आपसे पूछा था कि मैम कुछ मैं अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ करें। तो मैम आपने बताया, मैंने आपको बोला था, मैंने 2 दिन पहले ही ऑर्डर किया उसका। हाँ, आपने भेजी थी पिक मुझे कि मैं तो ऑर्डर कर चुका हूँ बताने से पहले ही। यस। तो बल्कि आपने बताया था, तो मैंने उसके बाद वो लगा दिया था। और ना वो जब चलता रहा, एक ना अंदर से, अब क्या होता है, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ ना, तो उसके लिए एक ना मैसेज आता है कि ये इस चीज के लिए कर रहा है। वो पता क्यों कर रहा हूँ मैं? हम्म। अब मेरे को क्लियर होने लग गया। देखो, अब ये नहीं बोलता कि मेरे अंदर बहुत पावर आ गई है कुछ भी, बट मैं जी। ना इतना आ गया कि ना मैसेज मिलते हैं अब। मैंने हम्म। बचपन में बहुत पक्षी मारे हैं गुलेल से। अच्छा। हम मतलब बचपन से लेके हम बहुत ज्यादा, मतलब पक्षियों को मैंने तंग किया, मारा बहुत ज्यादा है। और अब ना, अब सेवा कर रहा हूँ। हाँ, अब वो बैलेंस कर रहे हो वो जो गलतियां हुई हैं। देख लो मतलब कि कहाँ से कनेक्शन होते हैं। अब मेरे बाद में याद आया कि मैंने ये ही क्यों स्टार्ट की, मैं क्यों, और क्यों नहीं स्टार्ट की मैंने। तो कि हम्म। इसको नहीं, मैं ज्यादा वो करता और भी डालता मैं, बट इनका ही क्यों स्टार्ट किया मैंने। अब आप देखो, जो मैंने आपकी कुंडली देखी थी उसमें भी यही आ रहा था, यही ऋण आ रहा था आपकी कुंडली में। और आपने बोला कि यस, वही आपकी गलती हुई थी, और वही वो आपके जो ग्रह हैं वो भी बता रहे हैं, और अंदर से आपकी सोल भी बता रही है। तो ये सारे कनेक्शन होते हैं। पर दीप, ये सबसे बड़ी बात है कि इसी जन्म में आपने इसको समझ लिया है, नहीं तो ये पता नहीं अगले जन्म में या किसी और जन्म में आपको करना पड़ता है इसका हिसाब। तो बेटर है कि यहीं पर बैलेंस हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब चीजों को बड़े अच्छे से समझ कर आगे चल रहे हो। जी। और मैं जैसे उसमें जो ध्यान में जब स्टार्ट किया ना, तो उसके बाद ना कुछ चीजें अपने आप ही चेंज हुई थी। सबसे पहले मतलब जो मैंने सीखा ना, नो जजमेंट नो कमेंट। मतलब ये मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली आया, मैंने कुछ जोर नहीं लगाया। और मेरे अंदर इतना गुस्सा था, वो तामसिक खा खा के हाँ। इतना मतलब एग्रेसिव हो चुके थे, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग का पैटर्न ऐसा रहता है, जिम में पूरा दिन पूरी हम्म। टीम को देखना पड़ता है, थोड़ा हेडिक हो जाता है थोड़ा। तो वो कहीं ना कहीं एंगर भी था, वो चला गया मैम। मतलब मैं गुस्सा करूंगा ना कहीं भी मेरी टीम पे भी, तो बाद में रियलाइज होगा नहीं, गलत किया है, ये ऐसा करना नहीं चाहिए था। हाँ। और हम कमेंट करना, किसी को जज करना, कोई बॉडी शेमिंग हो गया, कुछ भी टीसी हो गया, वो चीजें ना खत्म हो गई है अंदर से, पता नहीं क्यों। हम्म। ऐसा लगता है कि मेरे पास बैठे इसको ना 2 चीज में सिखाऊं। हम्म। और आपने एक जी। चीज बोल ली थी हम बीच में, और तब से ना मैं मतलब कि मेरी ना, और एक तो मैं चमत्कार हुआ मेन तो, मैं पहले मैं चंडीगढ़ था, तो वहां पे मेरी टीम है ना सारी, सुबह लेके बैठ जाती थी एग वगैरह खाने के अच्छा। लिए, ठीक है मैम। जी। और अब मैंने दोबारा से मैम जैसे जॉब स्टार्ट किया ना, मेरी पूरी टीम वेजिटेरियन है। तो पता नहीं क्यों, मतलब मैम उस ये जगह पे देखिए, मैंने ज्वाइन किया है। एनर्जी को एनर्जी अट्रैक्ट करती है। जी मैम, जी मैम। जी। तो मैम सारी पूरी टीम वेजिटेरियन, और उसमें से कई ऐसे हैं जो नाम जप करते हैं, कोई ध्यान करता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ऐसे है कि उनके माइंड में कहीं ना कहीं है कि स्पिरिचुअली रहे हम कहीं ना कहीं। हाँ। और जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो अच्छा लगता है कि कोई डिस्कशन करते हैं। और एक चीज मैंने और नोट की है मैम, ये भी शेयर करना चाहता हूँ मैं, कि हम्म। मैंने जो सीखा है ध्यान से, अगर आपकी एनर्जी अच्छी है ना मैम, तो आप के साथ है ना कोई नेगेटिव पर्सन है ना, वो आपके पास नहीं बैठ सकता ज्यादा देर, नहीं बैठ सकता। वो उठ यस, के चला यस। जाएगा मैम। ये मैंने मतलब नोट किया है, ये जॉब के साथ साथ सीखने को मिली है मेरे को चीजें। हम्म। हम्म। तो वो उठ के चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं ना, वो 2 मिनट भी मतलब मेरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं बात उस टाइप से करूंगा तो उनको अच्छी नहीं लगती वो चीजें। हाँ। यस। तो कुछ सुनते हैं बैठ के मेरे पास, कहते सर अच्छे लगते हो, बोलते हैं आप ना, बोलो, हम हाँ। सुनेंगे, अच्छा लगता है। जी। तो जैसे ये मैं आप जो नेगेटिव सुनते पर्सन हैं। होते हैं ना दीप, ये जो नेगेटिव पर्सन आपके जीवन में होते हैं, ये बने रहते हैं जब तक आप लेसन ना उनसे ले लो। कुछ हमने भी जी सीखना होता है ना। और जब हमारे उनके साथ जो कर्मास खत्म होते हैं, उसी टाइम वो पर्सन साइड हो जाएगा आपसे, दूर चला जाएगा। और जो पॉजिटिव पर्सन है या आपकी संगति, जिनकी एनर्जी आपसे मैच करती है, वो कहीं दूर बैठे हो, वो आपके पास आएंगे खिंच के। ये तो बाबा जी का चमत्कार है। ये तो बहुत चीजें देखी मैंने, मतलब कि इतना जी। चेंज है एकदम, कि सारा अंदर हम्म। से खत्म होती जा रही हैं चीजें, जजमेंट नहीं रही है हम कुछ भी। और अब किसी को मतलब देखते हैं ना, तो ऐसे इंसान के नाते से नहीं देखते, हमें ऐसा लगता है कि ना
कोई टक्कर भी मार गया कोई रास्ते में रोड पे, तो ऐसा लगता है कोई नहीं, कोई कर्म होगा। ऐसे अंदर से मतलब ऐसा लगता है कि ना कुछ कर्म होगा, कुछ इतना प्रेरणा ज्ञान आ मिले गया इसका। जी। तो ये मतलब ये तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे कि बिल्कुल ही अंदर से गुस्सा चला गया है। मतलब ऐसे लगता है कि ना ये मैंने सीखा है कि ना कोई टक्कर लगी है ना से, तो कुछ कर्मा था कि वो टक्कर मार के गया, नहीं मेरे को क्या लेना, इतनी दुनिया आती है, हम इतनी जाती है। हाँ और जी हम बिल्कुल। एक जगह मैंने ना ये पढ़ा था कि ना बुक में था कहीं पे, किसी ने पता नहीं कैसे क्वेश्चनिंग थी, मेरे मन में डाउट होता था कि मेरे को मैम ये भी नहीं पता था महाअवतार बाबा जी है कौन रियल में मैम। जी जी। क्योंकि मैम देखो उस लाइन में नहीं थे, एक जिंदगी जी रहे थे, ठीक है, बट मेरे को पता नहीं था हम कौन है। उसके बाद एक मैंने उसमें देखा बुक में, तो उसमें ये था कि ना आप मार्केट में जा रहे हो, हम्म तो आपसे कौन हेलो हाय करेगा? हम्म। आपसे हेलो हाय वो करेगा जो आपको जानता होगा। जी। ऐसे तो 100 लोग घूम रहे हैं, 200 लोग एस्ट्रली घूम जानता रहे होगा जो हैं। बिल्कुल। ठीक है मैम। तो हाँ। वो क्या हुआ, सेम एज इट इज, जहां अपनी एनर्जी जहां से कनेक्ट होगी ना, जिसके साथ अटैच होंगे वो आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेंगे मैम। ये यस मैम मैंने देखा है मैम। यस कहते यस। हैं ऐसे तो सारी दुनिया थोड़ी बोल रही है आपसे बाजार में जाओगे, 1 या 2% बोले जो आपको जानते होंगे, पहले से जानते हो या कैसे भी। तो हम्म हम ये बाबा जी के साथ जब मेरे को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए, और मैं मतलब जो मेरे को अंदर से ही वो लगता है कि हम बार पितामह पत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है मैम, उनकी वीडियो बहुत देखता हूँ मैं भी मैम। जी। वो मैं उनकी बहुत जो हायर डाइट सोल है की, वो। यस यस। उनको मैं बहुत याद करता हूँ, साथ में आपने जैसे सिखाया याद करके उनको इनवाइट करके बैठो, तो उनको हम कनेक्ट रहते हैं। माता बंगला मुखी हो गए हम सारे, क्योंकि एक क्या होता है देखो, कहीं ना कहीं कनेक्शन होता ही है सबके साथ में। हम्म प्रोटेक्शन जरूरी है, बोलते हैं ना पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों हम्म। साइड साइड बाई साइड चलती हैं। जी। और हम अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ अभी जो, और ये ना मेरे को अब क्लियर हुआ, अभी कामाख्या माता का कुछ वहां पे वो चला हुआ था मैम, माता तारा। हाँ जी। तो मैम अभी रिसेंटली गया मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, तो वहां पे ना मेरे को दो मतलब लेडीज दिखी है मैम, ध्यान में, अच्छा। सपने में ना ध्यान में दिखे मेरे को। जी। तो वो कह रही, वो उसको बोल रहे कि आप जाओ उसके पास, वो कह रही आप जाओ उसके पास, वो व्हाइट कपड़ों में थे मैम। अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये मैंने वाइफ से भी शेयर किया कि ऐसे ऐसे हुआ, तो कहते कोई बात नहीं, कुछ होगा अच्छा होगा, व्हाइट ड्रेस में तो अच्छे ही वो आते हैं साइन। हम्म तो उसके बाद फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मैं सुबह फिर 3 बजे बैठा मैम ध्यान में, तो क्या हुआ, एक लेडीज थी मैम, उसके पास एक लड़का और एक लड़की, छोटे छोटे बच्चे थे मैम, उन्होंने उनको ना ऐसे आगे की तरफ पुश करके बोला कि उनके पास जाओ आप। अच्छा। उन्होंने मेरी तरफ भेज दिया उनको। तो बच्चों को। मतलब मेरा क्लियर नहीं हुआ, बट ये था मेरा ना, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ कि ना कुछ अच्छी है, कुछ अच्छी एनर्जी थी। ऐसा हम्म नहीं था कि कुछ मेरे को नेगेटिविटी आई हुई इससे कुछ ऐसा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा था कि जैसे मैंने सीखा है कि ना एक सोल है ना, वो कहीं ना कहीं एक रास्ता ढूंढती है ऊपर जाने के लिए, जी। यहाँ से फ्री होने के लिए मैम। हम्म तो कहीं ना कहीं आसपास में कुछ ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ से एनर्जी से कनेक्ट होके यहाँ से निकलना चाहते हो, हम्म। क्योंकि उनको भी रास्ता चाहिए होता है। वो ढूंढ रहे होते हैं आप जैसे लोगों को। हाँ मैम, वो कहीं ना कहीं क्योंकि उनकी एनर्जी का इतनी वो नहीं होती, तो वो आपको ही कनेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। यस बिल्कुल। तो बस राइट मेरे को आपने मतलब सुना माइंड है, से राइट पढ़ा है आपने। ऐसे ही होता है कि इनको भी चाहिए होता है कोई ऐसा पर्सन मिले जो जिनके माध्यम से ये अपनी आगे का रास्ता ले सकें। रह जाते हैं, भटक जाते हैं ये भी लोग। हाँ तो जी, हाँ जी मैम। और ये ना जब आप ध्यान करते हो, अब जो भी आपने एक्सपीरियंस बताया, तो अगर वो नेगेटिव एंटिटी होगी तो आप ना अंदर से फील कर लोगे उसको। उस टाइम आपको हम्म, अंदर से वो एनर्जी एकदम ऐसे फील होगी कि यस उस आपके साथ मैच नहीं हो रही, तो ये नेगेटिव है। अगर जैसे आप बता रहे हो स्मूथ और आपको कुछ फील नहीं हुआ, अच्छा लगा, तो इट मीन्स कि वो पॉजिटिव एनर्जी सी थी आप। और हाँ मे बी कि वो आपको कुछ साइन देना चाहती हो, कोई मैसेज देना चाहती हो आगे, और आने वाले टाइम में आपको मैसेजेस मिलने शुरू हो जाए, कोई मार्गदर्शक हो आपके। हो सकता है। जी जी कुछ जी। ना कुछ ये कि कनेक्शन कहीं ना कहीं से क्या पता कनेक्शन निकला है मैम, अभी तो ये है, चलो हम हाँ कर रहे हैं अपने इसमें लगे हैं मैम, है जी ना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया आपके एक्सपीरियंस हैं। तो और मैम अभी एक और एक्सपीरियंस मैम बहुत ज्यादा हो चुके हैं मैम। सारे सुनाइए सारे बताएं आप।
जी। मैम अभी लेटेस्ट क्या हुआ था मैम, अभी एक दिन रात को मेरा ना ध्यान करने का मन हुआ मैम। हुँ, मैं जिम से आया तो हुँ। ना रात को मतलब मैंने स्विच कर दिया मॉर्निंग पे मैम, क्योंकि रात को हम थक जाते हैं तो ना नींद में चले जाते हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगा हाँ। फिजिकली। तो ना मैं सुबह उठ के फिर करता हूँ। तो क्या हुआ, मैं जैसे ही मेरा मन किया और उस दिन मैंने ना ध्यान में बैठा मैम, और पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर 2-3 मिनट लगे मेरे को ऐसा कनेक्ट हुआ। हम एक लाइट थी बहुत ज्यादा, मतलब कि लाइट आई ऐसे, और उस लाइट में क्या हुआ, मैं स्टेप बाय स्टेप ना ऊपर चढ़ रहा हूँ सीढ़ियों से। अच्छा। और ना एक डोर ओपन हुआ पहले, हुँ, फिर उसके बाद अंदर एंट्री कर गया। वो व्हाइट कलर का था डोर भी ना उसका, बिल्कुल व्हाइट। और हुँ। उसमें ना मतलब ग्रीनरी थी साइडों में एक जैसे। और उसके बाद फिर आगे गया मैं ऐसे ना, कई दरवाजे थे बैक टू बैक बैक टू बैक। हुँ। और लास्ट में मतलब जब मैंने बिल्कुल एंट्री करके ऐसे देखा ना, तो बटरफ्लाई बटरफ्लाई, इतनी सारी बटरफ्लाई घूम रही थी आप अंदर जाके। अच्छा। बहुत बहुत ज्यादा बटरफ्लाई अंदर जाके घूम रही थी। तो मेरे को उस दिन बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब कि ना ऐसा लगा कि इसीलिए मैं ध्यान में मन किया था मेरा बैठने का कि मैं आज बैठ जाऊं। हाँ, कि एक्सपीरियंस अच्छे हो गए हैं। पता नहीं मतलब देखो अभी समझ तो नहीं आते अभी, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। तो हुँ, बट ये था, जो भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना तो हम अच्छा लगता है। पहले बोलते थे सपने में ये दिखा वो दिखा, वो क्लियर नहीं होते थे। हुँ, तो अब थोड़ा सा ये चीजें क्लियर होने लगी हैं। फिर हुँ, मैंने और देखा मैम थोड़ा सा इसके बारे में कि ये है क्या, कैसे है। हुँ, तो मेरे को जो पता चला है मैम अभी तक हुँ, आपसे बुक पढ़ के सारा देख के, तो ये मेरे को लगा कि आपकी जो एनर्जी है ना तो आप देख पाओगे हुँ, किसी भी मास्टर को, किसी भी उसको, श्री कृष्ण जी होंगे, हनुमान जी होंगे, कोई भी माता होगी। और उसके बाद क्या होगा, आप थोड़ी एनर्जी और अपनी बढ़ाओगे हुँ, तो क्या होगा, वो बोलेंगे बट आपको सुनाई नहीं देंगे। जी। तो मैम उसके बाद क्या होगा कि जब आप एनर्जी और अच्छी करोगे, आप ध्यान लगाओगे प्रॉपर, आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हो, आपके सारे कर्मा क्लियर हो चुके हैं, तो फिर वो बोलेंगे भी और आप बात भी करेंगे आपसे। यस, यस, यस। तो जैसे-जैसे मैम मैंने एनर्जी ये क्लीन पता होती लगा। जाएगी। यस। जी मैम। तो मैम अब तो वो मतलब मेरा तो टारगेट मैम वो है अभी। मैं ना और जब जी। मेरी मैनिफेस्ट ये स्टार्ट हुई है ना मैम कि ये मिल गया वो मिल गया, अब मेरे को ना ऐसा लगता है ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो ना ये नहीं चाहिए। अब मेरे को ना सुनने पे जाना, मतलब कि मेरा ना मतलब मन में ऐसा आता है मैम, जी। जब भी बैठता हूँ मैं तो ऐसे मन में आता है कि ना बस सुनने पे जाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, कुछ भी नहीं चाहिए। और मतलब आपके वो जो छोटे-छोटे अनुभवों के पीछे लोग भागते हैं ना, वो एक सिचुएशन आपकी खत्म हो हाँ चुकी है। हाँ, वहाँ से वो आप मैं निकल वो गए। हाँ। नहीं मैम वो नहीं है। अब मैं मेरे मतलब जॉब में कोई टारगेट्स हैं कुछ भी हैं तो हम उसको लेके मैं ना बिल्कुल फ्री रहता हूँ। ऐसा नहीं रहता है, पहले दिमाग में मैम ऐसा रहता था 20-20 घंटे काम करके वो चीज नहीं हो पाती थी। हुँ, अब मैं बिल्कुल मतलब कूल डाउन होके काम करता हूँ और वो चीज हो जाती है। हाँ। ये मतलब क्यों कि ऐसा लगता ना, ये बेसिकली क्या मैम ना, डिसीजन क्लियर हो गया मेरे ना, कि मैं हुँ, डिसीजन नहीं ले पाता था। इस डिसीजन के चक्कर में मैम मेरा बहुत पहले मतलब स्टार्ट की लाइफ तो ना नुकसान बहुत हुआ। हुँ, मैंने घर लेने की सोची, 1-2 बार घर नहीं लिया गया, मेरे पैसे फंस गए 2-3 बार। तो मैम उसके बाद मैम एक ट्रेनर का सपना होता है एक अपना खुद का जिम हो, जी। है ना। तो मैंने जिम ओपन कर लिया मैम चंडीगढ़ में ही। हुँ, उसके बाद में मेरा वहां पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ लॉकडाउन में ही। तो अच्छा। मतलब मैम डिसीजन पता नहीं मेरे को अभी ये रियलाइज होता है कि ना डिसीजन क्लियर होने जरूरी होते हैं। हुँ, यस। अब डिसीजन क्लियर हो गया मैम। अब ऐसा लगता है कि मैं कुछ डिसीजन लूंगा तो वो क्लियर रहेगा मेरा, मेरे को रिजल्ट देगा वो। हुँ। अब अब वो चीजें अंदर से clear गाइडेंस होंगी। आ रही है ना। अब पहले क्या था, हाँ अंदर से गाइडेंस नहीं थी, बाहर से था सब कुछ। अब अंदर से क्लीन हो, अंदर से क्लियर हो, तो वो सब अब आप डिसीजन जो लेते हो तो आपको विश्वास आता है अंदर से कि ये सही रहेगा। यस। हाँ जी, हाँ जी। यस। और मैम डेली अब एक्सपीरियंस होते रहते हैं अच्छे जी। अच्छे तो। तो मतलब अभी आपको अपनी लाइफ बहुत पीसफुल और अच्छी लगने लगी है। हाँ मैम। हम्म। और मैं मतलब मेरा जो खुद का एक एक्सपीरियंस है मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ, देखो अपने ग्रुप में भी और है ना यूट्यूब पे भी जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा। जी। मतलब स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं आप ध्यान कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, सिर्फ उससे आप ग्रो कर पाओगे। मतलब मैंने जो चीज सीखी है, हम्म। बोलते हैं ज्ञान, दान और ध्यान। हम्म। मतलब मेरा खुद का मैम एक ना पता नहीं कहाँ से ना माइंड में सेट हो गया मेरी ये 3 चीजें, हाँ। कि ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है मैम। आपको बहुत। ज्ञान नहीं, आप किसी के पीछे ही पड़ जाओगे और कैसे भी पड़ जाओगे, वो पता नहीं मिसगाइड करे कैसे करे। यस।
बुक से मिलेगा, आपको मास्टर से मिलेगा, वो आपको अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेगा, आपको जाने की जरूरत है नहीं है। हाँ, बिल्कुल और सही। इवन की मैम मेरी वाइफ ने एक बार, बल्कि वो ध्यान कर रहे थे तो ऐसे होता है, हम कनेक्शन नहीं होते, तो उन्होंने एक बार ग्रुप लेफ्ट भी कर दिया था। तो उसके अच्छा, बाद मैंने दोबारा ऐड करवाया, अभी तक वो ग्रुप में है मैम, और सारा कुछ देखते अच्छा। हैं, फॉलो करते हैं आपके डेली। अभी भी कल भी ब्लॉग देखा था उन्होंने, अब फॉलो करते हैं प्रॉपर। एक जी। मैम एनर्जी मैच कर जाती है कई बार ना। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। अब उनको पता चल गया कि हाँ कैसे हैं, क्योंकि हम सबका अपना अपना देखो माइंड सेट है हुँ, ना। हुँ, अब एक कनेक्शन जुड़ गया है। बल्कि आपने मेरे को कुछ टाइम पहले, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन ही किया था हुँ, कि ऐसे ऐसे मेरे को वाइफ के बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्यूशन आई है कि हुँ। वो ध्यान में दिखे हैं मेरे को, कुछ गाइड करते हुए। हाँ, तो आपने मेरे को बताया भी था कि उनको अवॉइड मत करना, हाँ, वो उनको साथ लेके चलो, कुछ करना है जो आपको करने पड़ेंगे साथ मिलके। और यस। मैम उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया मैम, वो यहाँ पे मतलब मैं नहीं बता सकते कोई बात नहीं जी, बस मतलब लिया हमने ये वो बहुत बड़ी डिसीजन, बात है। और वो जी, मैम मैंने आपको एक बार वो मैसेज भी किया था, और उसका ना रियल में हुँ, आपने भी रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मैम वो ना मेरे लिए था। जी, अच्छा। तो आप समझ गए होंगे मैम, तो ना हाँ, मैं वो समझ गई। मेरी, हाँ वो हुँ, ना मैम मेरी अंदर की आवाज थी मैम, बेसिकली उसका ना जवाब मेरे को कहीं से नहीं मिला। मैं फिरा हूँ, मैं इधर उधर फिरा हूँ, मैं सारी जगह पे, बट हुँ, हमने बैठ के डिसीजन लिया मैम, और हम ना दोनों खुश हैं। हाँ, ठीक है। और हमें बच्चे की कोई टेंशन नहीं है मैम कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी 1% भी ऐसा नहीं है मैम। कहीं हाँ, बोलते हैं आप ना बच्चे को ऐसे कर दो, ये पढ़ा दो पढ़ा दो, पता नहीं हम, हमारा ना माइंड ऐसा हो गया है कि ना वो उसके अपने खुद के करना है। वो अलग सोल अपने अपने लेके आई है, सोल पर्पज, वो हम नहीं उसको समझाएंगे कुछ भी। यस, पितामह पत्री जी भी तो यही कहते थे, नो इंटरफेरेंस, अपने बच्चों में भी नहीं, कहीं पे वो भी तो नहीं। मैम वो तो, कि आप किसी, कोई आपके घर में गेस्ट आया है ना, और उसको बोलते एक रोटी और एक रोटी और, वो कहते वेस्टेज है ये बोलना नहीं चाहिए। हाँ। आप क्यों बोल रहे हो, जिसकी जितना जरूरत होगी ले लेंगे वो। हाँ, इतना मतलब वो हायर सोल है। हाँ मैम, तो अब ऐसा नहीं लगता कि कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई डर है, कोई बच्चे के लिए लेके डर है, मतलब ये चीजें क्लियर हो गया बुक से, ध्यान से। हुँ, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है वो अपने आप ही कर लेंगे जो करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उसके पीछे पड़ेंगे, बेटा पढ़ ले, बेटा ऐसे कर ले, वो कर ले। हमने हुँ, देखा हम स्कूल में बच्चों को पीटते हैं, टॉप क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। हम देखो, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, एक टॉप करेगा, हुँ, कॉमन सी बात है। तो वो दूसरे को मारपीट करके क्या मिले, कुछ भी नहीं मिलता। सारे जब खुद जो कर होना जाएँगे होगा टॉप, वो हो यस। जाएगा, हाँ। जब और जो जी मिलना है मैं तो यहाँ पे होगा। आपको एक बात बताऊँ ना, जैसे अभी आपने बोला कि मैम मैंने कोई सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताती हूँ, आप देखो हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं, जी 600 मैम। तो हैं। और कितने लोग मुझे मैसेज करते होंगे, आप सोचो जी कितने लोग जी करते होंगे। जी। तो मतलब मेरी कोशिश होती है जहां मुझे अंदर से आवाज आए, और मैं समझ आंखें गया बंद मैम। करके बोलती हूँ बाबा जी से कि मुझे इसका आंसर देना है या नहीं देना। जब मुझे अंदर से लगे तो मैं दे देती हूँ, नहीं लगता वो मैसेज वैसे ही पड़ा रह जाता है। आप यकीन, मैम मैं और समझ मैंने गया। कभी मन में ये नहीं सोचा कि मैं जवाब नहीं दूंगी तो दूसरा नाराज होगा और ग्रुप छोड़ेगा। जिसने जाना है ओपन है, जिसने आना है ओपन है, तो मैं मैम सिर्फ वेलकम करती हूँ। यस। मैम मैंने ये बात है ना, मैंने वाइफ से डिस्कस की, मगर मैम ने ना सारी चीजों के मेरे आज तक रिप्लाई किए हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जैसे ही फ्री होते हैं। हमें पता है हम एक रूटीन में ग्रस्त जीवन है मैम, ये तो है ना। यस। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ना वो नहीं देंगे जवाब, हम्म। आपको अंदर से चाहिए वो जवाब, ये डिसीजन आपका है, उनका जवाब नहीं है ये। आपको जो चाहिए वो दे रहे हैं, बट हम्म। जो ये डिसीजन है ये आपका है। यस। तो हमने इकट्ठे बैठ के डिस्कस किया, वो चीज हमने क्लियर कर ली। हम्म। और उसके बाद भी आपने, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हो आपने नहीं जवाब दिया हो, सारी चीजों के जवाब दिए, बट मैम वो चीज, वो बाहर भी कहीं से जवाब नहीं मिला मेरे को। हाँ, कुछ चीजें क्योंकि हमें भी मना कर दी जाती हैं कि नहीं बोलना है। यस। तो मैंने ये चीज नोट की कि जो हमारे लिए है वो मिल जाएगी, और वो अंदर से मिल जाता है कई बार, उसका आंसर कहीं ना हम्म। कहीं से जरूर मिलेगा मैम। जी, 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 बिल्कुल। तो यही सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी होती है। हमें ये नहीं सोचना होता कि हमें कोई और जवाब दे। जहाँ नहीं मिल रहा, आंखें बंद करके बैठना है और अंदर से जवाब जी मांगना बिल्कुल। है। यस। तो बीच में। श्वास ही हमारी गुरु है। और जब हम हाँ। श्वास से जुड़ते हैं तो फिर जो महान गुरु होते हैं ना, जैसे महाअवतार बाबा जी, पितामह, वो खुद आते हैं। जी मैम। उनको भी हम थोड़े, हमने कब बुलाया उनको, जानते थे हम? नहीं जानते थे ना। बिल्कुल मैम, तो वो समझा। कैसे आए हैं? जब हमने श्वास को पहले पकड़ा,
तो ये गुरु पहले हमारा श्वास ही है, इसको जैसे पकड़ते हैं तो फिर जो गुरु के साथ हमारे पिछले जन्मों से होते हैं कुछ बंधन, वो आते हैं खुद हमारा हाथ पकड़ने के लिए। तो जी ये मैम। जर्नी बड़ा कुछ सिखाती है दी, बहुत कुछ सिखाती है। धीरे अभी तो आप आगे देखना, मैंने बोला ना अभी, अब आप आगे देखना ये लाइफ कितनी सुंदर होने वाली है और अभी आपको कितना कुछ पता लगने वाला है, अभी तो ये शुरुआत है आपकी। तो हम यस अब डाउट ही नहीं रहा कुछ भी। जी हाँ अब अंदर से कुछ ऐसा लगता ही नहीं और ना मैं ये नहीं लगता मेरे को मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हम्म। और मेन बात अंदर से ये भी खत्म हो गई कि मैं ये क्यों लूं। हाँ मतलब दोनों चीजें खत्म हो गई है। मेरे को यस। ऐसा नहीं है मेरे को अभी कोई गाड़ी चाहिए, मेरे को ऐसा कुछ, मेरे को ऐसा लगता है ना मेरी जिंदगी चल रही है ना बहुत अच्छी स्मूथ चल रही है, मेरी फैमिली खुश है, मैं खुश हूँ, दैट्स इट। जी। हो जाएगा तो अपने टाइम पे होगा, क्योंकि हम ना मेरे हाथ में है नहीं है, आज तक नहीं हो पाया तो अब तो क्या कर लूंगा मैं। हम्म। वो टाइम पे ही होगा मैं। हाँ, मैंने ना एक बार ये बताया भी था, मैं दोबारा से उसको डिस्कस करना चाहूंगी। एक बार मैंने बोला था कि ना जब आप अंदर की तरफ चले जाते हो, पहले क्या होता है जब आप बाहर होते हो ना तो ऐसे लग रहा होता है मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा, मैं मतलब मेरे अंदर कमी है, मेरे पास नहीं, ऐसे बड़ा कुछ होता है बाहर। जब आप अंदर की तरफ जाते हो ना तो फिर वो चाहे बड़ी कोठी, कार, गाड़ी सब आ जाए ना, तो ऐसे लगता है क्यों, ये चाहिए ही नहीं, तब उसका मोह नहीं होता। तो ये अंदर की तरफ जब आप अपनी पावर को जानने लग जाते हो ना, तो फिर पता चलता है कि ये कितनी छोटी चीजें हैं बाहर की ओर है, जो इनकी जरूरत ही नहीं है हमको, हम इनके पीछे पूरी लाइफ खराब कर देते हैं। तो ये तो फिर खुद हमें ढूंढती हैं, जी जब हम मैम। अंदर पावरफुल और होते हैं तब ये चीजें खुद ढूंढती हैं। जी। हमारे मन से निकल चुकी होती हैं वो चीजें ये कि यस। ये चाहिए। क्योंकि हम देखो वही है ना, एक बोलते हैं नीड और ग्रीड में बड़ा फर्क होता है मैम, वो तो यस यस डिपेंड करता यस। है कि आपको क्या चाहिए। हम मेरे पास हम 200 लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ मैं देखने, तो हम्म एक से एक बिजनेसमैन है, सब कुछ है। मैं ऐसे देखता हूँ कोई डिप्रेस है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई बीमारी है। अब तो हम्म। हम मस्त रहते हैं, अब ध्यान के बाद ना कोई मेडिसिन का चक्कर नहीं है, कोई कुछ चक्कर नहीं है, हम बिल्कुल हाँ मस्त हो गए हैं। और बिल्कुल। ऐसा नहीं है मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा ध्यान के लिए, अपने आप ही ऐसा लगता है कुछ रह गया नहीं, अभी बैठते हैं। हम्म। बोलते हैं ना पहले कि ना पहले आपको ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान फिर कहते हैं ध्यान आपको करवाएगा। हाँ ये खाने की तरह जरूरी हो जाता है, जिस तरह रोटी खाते हैं ना हम, जरूरी है। ये फिर बाद में ध्यानियों के लिए ध्यान खाना बन जाता है एक, ना हाँ, ये फिर वो ध्यान बोलते ना हैं करे तो ऐसा लगता है कि भूख लगी है, खाना खाना है कि यस। नहीं नहीं और देखा मैंने कि फिर वो आपको बैठाना शुरू करेगा, आओ बैठो हाँ खुद से। शुरू में लगता भी बिल्कुल। नहीं। बीच में हाँ। एक बार मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, बल्कि मैंने डिस्कस की थी। हम्म मैंने लाइव आए थे हम, मेरे ना फेस पे ना इचिंग स्टार्ट हो गई थी, हम थोड़ी सी ना, वो ना मेरे को डिस्टर्ब करती थी, हम डेली 1 दिन 2 दिन 3 दिन। मैंने वाइफ से भी डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कुछ ऐसा, तो अब देखो हम वही है कि अभी तो इंसान ही है, अभी इतने ज्यादा जवाब भी नहीं है। तो हम्म मगर मैम से क्वेश्चन करूंगा जब भी नेक्स्ट टाइम लाइव हम्म आएंगे। हम्म तो मैंने कमेंट में किया, तो आपने बोला था कि कुछ हो सकता है कि नेगेटिविटी आसपास हो, कुछ हल्की फुल्की आ जाती है, तो आप स्पिरिचुअल जगह पे कहीं पे भी बैठ के आप एक बार प्लीज उसको रिलीज कर लेना एक बार। हम्म। मैं उसके बाद मैं मंदिर गया और मैं 15 मिनट का मैंने ध्यान किया, वहां के बाद मेरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, उसके बाद को 2 महीने हो गए हैं। जी, तो वो आपने क्लीन करना भी सीख लिया ना अभी देखिए। अब मैं ये तो हर संडे को जाता हूँ मैम। हाँ, अब आप देखो दीप, ये तो मैंने बताया और आपने कर लिया। अब कुछ क्या होता है, जी मैम। किसी को मैं इतना कुछ बता देती हूँ वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि अभी टाइम नहीं होता उनका, अभी उनको वहां से उस सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें लाइफ में आती हैं। अब आप, मैं अगर अपना बताऊं ना तो मैंने इतना कुछ डील किया है। और अगर आज मुझे कोई भी देखता है तो उनको ऐसे लगता होगा कि मैं तो फटाफट डील कर लेती होंगी चीजों से, पर वो अब करती हूँ। जब टाइम नहीं था ना तो तब मेरे ऊपर भी वो सारी सिचुएशंस हावी थी, और मैं भी वैसे ही रोती थी, या जैसे अभी आपने बोला कि लगता था बस दुनिया छोड़ दो, तो वो मैं भी उन चीजों से निकली हूँ। तो वो जब होती हैं तो वहाँ डील करना ही पड़ता है उनसे। तब कोई नहीं चाहे बता भी रहो, सामने बैठा डॉक्टर आपको अच्छी से अच्छी मेडिसिन दे देना, तो तब भी वो चीज खत्म नहीं होगी, क्योंकि अभी समय नहीं होता है। तो अभी तो आप फिर इतना इजीली करना सीख गए हो, तो इट मीन्स आप एनर्जी समझ गए हो, आप सब हाँ कुछ मैम, समझ गए हो। पता चल गया कुछ चीजें आपके साथ में जी जी क्योंकि अब जी। मेरे को ना एक डाउट था बस कि ना मैं चंडीगढ़ में करूंगा कैसे, मैं कहाँ जाऊंगा, कोई सेंटर नहीं है, मैं ढूंढूंगा, क्योंकि हम
और मैंने करना ही, मैं अनापानसती का था सिर्फ, मेरे को ये भी नहीं था मैं कुछ और त्राटक ये वो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी जगह है, क्योंकि मेरे हम्म। को ये कंफर्ट लगता था। जी। सबसे कंफर्टेबल ध्यान मैम यही है, बस श्वासों के साथ यही है। रहना। यस कुछ भी यस। नहीं है, आपको कोई मंत्र जाप नहीं, बत्री जी की मैंने जो भी वीडियो देखी है उन्होंने यही समझाया है। कोई मंत्र जाप नहीं, आपको कोई कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ताबीज नहीं, कोई आपने मंत्र जाप नहीं करोगे, कोई ध्यान नहीं करोगे बीच में कि आप इमेजिन कर रहे हो किसी को हम्म। कि कुछ नहीं करना। ये वो इमेजिन नहीं, आप बस सिर्फ श्वासों के साथ बैठ जाओ, जो होना होगा आपने। अब मैंने आपकी उसमें चैनल में ना, मैं इतने मतलब वो देखता हूँ ये चक्रा, वो चक्रा, ये, हाँ, हाँ तो जी। कई बार ऐसा लगता है ना, मेरे को हंसी भी आती है कि ना अभी भी मतलब कि इसमें उलझे हुए हैं कहीं। मतलब हम्म। मैंने आज तक मैम कभी ऐसा मतलब मेरे मन में डाउट नहीं हुआ, जब से मतलब कि एक बोलते हैं ना, पहले तो चलो इधर उधर गड्डी उतरी हुई थी, अब तो ट्रैक पे है। अब तो स्पीड में करने की जरूरत है बस में। यस यस यस। क्योंकि हम जो ये आपने बताया कि एक्टिवेशन है ना, अगर ये ध्यान की वजह से होगी, हम्म सरेंडर में जब बैठे हो, तो हम्म। आप इसको संभाल पाओगे, नहीं आप संभाल नहीं पाओगे इसको हम। हाँ, नहीं संभाल पाते हैं अगर नॉलेज जो ना पहले हो। से सोचते हैं ना, यस। जी मैम जी, हम्म तो अब कोई ऐसा नहीं मेरा ये चक्र ब्लॉक है ऐसे ही, तो मैम देखो चलो ठीक है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ खुद के भी कर्म होते हैं, कुछ फिर भी देखो इंसान है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। तो हाँ। जो कुछ नहीं है, आए हैं बाहर से, किससे लड़ाई होगी, कुछ भी हो गया, माइंड थोड़ा ध्यान करो, रिलीज, दैट्स इट बस। तो कुछ भी ऑप्शन मैंने नहीं लगा, जितना बर्डन, जितनी रूटीन की लाइफ खराब, उतना ही ध्यान, हम्म। बस कुछ नहीं है मैम। बिल्कुल। एक टाइम किसी का 2 टाइम ध्यान, वो साफ 2 दिन भी नहीं लगते मैम, वो चीज ये भी नहीं पता चलता अच्छा ये भी प्रॉब्लम आई थी। हम्म। तो यस दीप, इस जर्नी में ना भटकाव भी बहुत है। हाँ अगर जी। कहीं आप गलत एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो गए, हम्म, जैसे अभी तो आप चलो, मतलब कि नहीं था कुछ तो ज्यादा जल्दी समझकर आपने समझ लिया पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। अगर ना समझ पाते तो कहीं नेगेटिव एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर लेते, तो ये यहाँ भटकाव भी बहुत है। सिद्धियों का रूप लेकर आपको थोड़े बहुत लालच देकर, ग्रीड्स देकर आपको आपके मार्ग से भटका दिया जाता है। ये जितना आपको इजी लग रहा है अभी ये मार्ग, ये उतना इजी भी नहीं होता। यहाँ पर हाँ, बहुत कुछ ये है। हाँ, ये जो सृष्टि है ना, यहाँ एक कैद की तरह है हम, और बहुत कुछ डील करना होता है हमको। और यहाँ अगर हम जैसी सोल कर पा रही है ना डील, तो ये आप समझ लो कि हम बहुत हायर एनर्जी में हैं। नहीं तो लोग बहुत रास्ते में आगे आकर फिर पीछे चले जाते हैं, उनको समझ नहीं आता उनके साथ हो क्या गया, क्यों हुआ है। तो इसलिए मैं तो कभी अपने चैनल पर ऐसी बातें करके कभी किसी को डराती भी नहीं हूँ कि लोग कभी ध्यान ही ना करें कि हम तो एनर्जी गेन ही ना करें और कहीं गलत एनर्जी ना आ जाए। तो मैं कहती हूँ डरना नहीं है। अपने गुरु को जब आप समर्पित होते हो ना, तो ये एनर्जीज खुद क्लियर हो जाती हैं। वो भी पता लग जाता है कि आपके गुरु कितने महान हैं, पावरफुल हैं, तो वो एनर्जी डर जाती हैं, नहीं तो आपको पकड़ लेती हैं। तो बहुत सारी सोल ऐसी होती हैं, मैंने खुद से देखा है। और मुझे ना मतलब ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, मैम आप इतने पैसे ले लो, आप हमारा ये चीज क्लियर कर दो, हमें ये बता दो, हम पे कर देंगे। पर मैंने कभी इन चीजों में लालच नहीं किया है, हालांकि मैं कर सकती हूँ। मैंने चैनल पे कई बार ये चीज बोली भी है कि मुझे सब पता होता है, ऐसे नहीं है। लेकिन क्या हमारे गुरु ने हमें यही सिखाया कि अपनी पावर को उस तरह यूज नहीं करना है जिसमें कि दूसरा पर्सन भटक जाए या आप जो है वो लालची हो जाओ। तो उनको पहले यही बताना है कि डील करो, खुद से डील करो उन चीजों से। जब लगेगा कि यह सभी नहीं हो पा रहा, तब अंदर से मेरे भी आवाज आती, तो मैं किसी किसी की हेल्प भी करती हूँ, वो भी बिना चैनल पे आए हुए, सिर्फ ओनली फोन पर या व्हाट्सएप पर। तो अच्छी बात है कि आपने इतने अच्छे से उनको क्लियर किया। जो आपने अभी बताया चीजें कि आपकी फैमिली मेंबर्स सब चले गए और आपकी वाइफ के भी फैमिली मेंबर्स चले गए, आप एकदम अकेला फील कर रहे थे अपने आप को ना। तो वो जो सोल्स आई थी ना आपकी लाइफ में, जो गई हैं, जो आई थी, वो उनके कोई कर्मास थे। तो ये पहले से डील था आपका कि वो जाएंगी, और इस तरह से आप उन चीजों को खुद अकेले से डील करोगे। और ये ना तय होता है कि डील कर सकोगे तो निकल जाओगे, नहीं कर पाओगे तो फिर से जन्म लेंगे और फिर दोबारा वो सोल आती, फिर से वही सिचुएशंस होती और आप फिर से उन चीजों से निकलते। तो ये बेटर है कि इसी जन्म में निकल गए आप, इसी जन्म में ही आपने उसको डील कर लिया।
तो आपके तो अनुभव बड़े सुंदर हैं। और महाअवतार बाबा जी का कभी कोई मैसेज आपको आया हो? अब मेरे को तो बस मेरी तो विश पूरी होती रहती है, मैं डेली कुछ ना कुछ अभी तो ऐसे हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैं अपने कुलीग्स को थोड़ा से रहता हूँ कि सिखाने के लिए। आपने बोला था, ये भी एक सेव है। हम्म। आपने जो सीखा हुआ है वो भी आप आगे सिखा सकते हो। अब मैं कई बार मैं प्रचार के लिए किसी भी चीज के लिए देखो हम टाइम नहीं निकाल पाता हाँ। सेपरेटली, तो हम कुलीग्स को अच्छा गाइड करना, थोड़ा हम्म। सा मन में ये रहता है कि इनकी फैमिली भी ग्रो करे, अच्छा लगे, ये भी दो पैसे घर लेके जाए, है ना। तो हाँ। बस इन चीजों का रहता है अंदर से, ये अपने आप ही स्टार्ट हो गया कि ना ये जरूरी है। हम्म। और और अच्छी आगे सोल मिल रही है अब आगे से, मेरे साथ भी कुलीग्स भी। हम्म। तो ऐसा नहीं है कोई। जी जी, आपका कोई पर्पस होगा दीप, अभी मे बी थोड़ा टाइम हो। मुझे लग रहा है कि अगर ये पर्पस जैसे आपको मिल रहा है, मैसेज अंदर से आ रहा है कि मैं लोगों को सिखाऊं, लोग अच्छा जीवन जिए, या मेरी मेरी वजह से किसी की लाइफ ठीक होती, तो ये एक पर्पस के साइन है। यहीं से स्टार्ट होता है, ये सेवा होती है। मैंने कहा ना, इस सृष्टि में लेना और देना, गिव एंड टेक चलता है। अगर आप लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ तो आप चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हो। और बिल्कुल जब बिल्कुल। जब तक आप देना स्टार्ट नहीं करते हो, तब तक इस सृष्टि से छूटा नहीं जा सकता है। तो आपके अंदर से अब वो आने लगा है कि देना है, तो हाँ इट मैम, मीन्स ये वही बात। पर्पस क्लियर हो रहा है आपको। यस। क्योंकि आपने एक बार एक बात बोल ली थी हम लाइव में कि ना, जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, तो ये ऐसी है पहाड़ पे चढ़ने जैसी। हाँ। वो बड़ी मेरे माइंड में बिठाई हुई है वो चीज, जी। कि ना आप ऊपर चढ़ रहे हो और बाई चांस आपने कुछ थोड़ी मिस्टेक्स की, कुछ गलतियां हुई, तो आप इतना नीचे आ जाओगे कि दोबारा से माइंड सेट करना और दोबारा से चढ़ना बहुत टाइम लग जाता है। इसको यस। बड़ा स्लोली स्लोली स्लोली, मतलब इसमें कोई जल्दी नहीं चाहिए। अब मैं अपने खुद की बताता हूँ कि अभी मैं और मेरी वाइफ मतलब 37 36 पे हैं, तो हमें लगता है कि हम इस एज में आ गए हैं ना, तो जब तक तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। हम बहुत अर्ली मतलब एज है आपकी दीप, बहुत अर्ली एज है ये आपकी। यस। ये अभी इस एज में अगर ये चीजें आ गई ना, तो अगर ये 40 या 50 के आसपास आती तो कुछ चीजें हम नहीं कर पाते। हाँ। अभी हम देखो शरीर से भी, माइंड से भी, फाइनेंशियली भी इतना हो गया है कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई वर्कशॉप का भी कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम। यस। अभी यस। बंदे नहीं हुई ना उनकी, हाँ, क्योंकि एक हम्म। लिमिट होती है। हम देखो कि हाँ जवान है तो घूम रहे हैं, हम्म। प्रचार के लिए भी, किसी को कुछ मैसेज भी देना, कुछ भी, है ना। तो हम्म। कुछ चीजें कोई नहीं, हम अभी तो जुड़े हुए हैं और बाबा जी के आशीर्वाद से लगे बिल्कुल रहेंगे 10 मिनट। बिल्कुल जी, अगर आप इसी तरह से ध्यान करते रहेंगे, अवेकन होते रहेंगे, अपने अंदर से जागरूक होकर लोगों की सेवा करते रहेंगे, तो 100% आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। और जैसे अभी हमने बात की है कि आप तो इतनी ईश्वर ने अर्ली एज में आपको जागरूक कर दिया है, तो आगे आपके बहुत बड़े पर्पस हैं। तो नहीं तो सोल जो होती है ना, पूरी एज निकल जाती है, एंड में फिर रास्ता ढूंढती है। तब नॉलेज आ जाती है, ज्ञान होता है, अंदर से जागरूक होती है, पर ये बॉडी नहीं साथ देती। ये बॉडी उतनी जरूरी है। यस। तो और तभी मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला ना कि एक ट्रेनर है जो अपनी बॉडी को तो फिट कर रहे हैं, साथ साथ अपने मन और आत्मा पर भी काम शुरू कर दिया उन्होंने, तो आप बहुत कुछ करोगे। जी। और मैं एक मैसेज देना चाहूंगा बस, मैं जी। ये शायद मिथ भी बनाया हुआ है और मेरा भी था खुद का, नाम अब क्लियर हो चुका है। जी। बोलते हैं ना कि हमें भूख नहीं होती, आत्मा को प्यास लगती है सिर्फ। हम्म। ये मैं फील की है। मैं वर्कआउट करता हूँ मैम, मेरा सेम वेट है, सेम मसल मास है, ऐसा नहीं है कुछ मेरे अंदर फैट आया हो, कुछ भी टीसी। मैं पहले था वैसा अभी हूँ, पहले नॉन वेज खाता था। हाँ। मतलब कि 2 मील 3 मील 4 मील, दिल की दिमाग में ऐसा सेट था कि ना बिना नॉन वेज के बॉडी नहीं बनेगी मैम। हाँ। ये मैसेज देना चाहता हूँ एक आगे, ठीक है। और अब मैं वेज हूँ, प्योर दाल रोटी घी दूध जो भी है मैम, जो मेरे को मिले मैं उसमें सरवाइव कर लेता हूँ, और बॉडी ऐसी ही है और माइंड सेट ऐसा हो चुका है कि, क्योंकि मैंने एक चीज देखी, जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ ना तो मेरी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ये हम्म। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम्म। मेरे कोई क्रैम्प नहीं आएगा, मेरे कुछ नहीं है, वो रिकवरी इतनी फास्ट है, वो शायद मेरे नॉन वेज वो पहले वो भी नहीं कर पाते। हम्म। मैं ध्यान में बैठूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, मैं दाल रोटी क्यों ना खा रहा हूँ मैं। और सेम मेरी स्ट्रेंथ है, सेम मसल मास है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ मैम, और ये एज इट इज है सब कुछ। हम्म। और वेज पे रह के है, बिल्कुल हम्म। सात्विक। 1% भी मतलब मन में नहीं आता मेरे कि मैं ना एक एग भी खा लूं।
हाथ लगाने का मन नहीं करता, और वो चीजें मेरे से दूर चली गई ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। तो मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा पर्सनल है। वो तो बाबा जी की तरह सब कुछ है, बट ये मेरा पर्सनल है कि ये सब कुछ छोड़ के भी मैं एक, वही मेरा काम है मैम, वही मेरा लाइफस्टाइल है, सब कुछ है, बट मैंने सब कुछ छोड़ के, और मैं मतलब स्पिरिचुअल हो गए, इसमें भी बॉडी हम बना सकते हैं। यस। अब बोलते हैं ना कि ठीक है स्पिरिचुअली है, गृहस्थ में है, कोई बाबा बनने की जरूरत नहीं है मैम स्पिरिचुअल उसके लिए। हम्म। आप वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो, खाओ पियो, फैमिली को टाइम दो, सब कुछ करो, सब कुछ है। हम एक, क्योंकि इसमें बेसिकली पता है क्या, हम नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली, नेगेटिव जो पर्सन है दूर जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, वो हाँ। मेरे पास ही नहीं है। तो मेरे को हाँ। सोचने की जरूरत नहीं है मैम। तो जी वो सारी चीजें प्लस हो गई है मैम, सारी जो पहले नेगेटिव जाती थी ना, वो सारी प्लस होती जा रही है मैम। जी जी और बस बिल्कुल। अब, बस अभी तक मैंने हम बस फर्स्ट टाइम ही आपसे शेयर किए हैं सारे एक्सपीरियंस, नहीं नहीं, क्योंकि हम बहुत बहुत अच्छे। टाइम से अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे थे मेरे ना, और अभी चल रहे हैं मैम, हाँ। आपसे भी जुड़े रहेंगे मैम। आप, मुझे लगता है हमारे ना चैनल पर जो हमारा ग्रुप है वो पहली बार आपको देखने वाले हैं। तो मेरे से तो आप बातचीत करते हो, तो हाँ पर जी। तब तब भी हमने ऐसे बातचीत नहीं करी है, मैसेजेस पर नहीं, ही करी है मैसेज ज्यादा, में बात फोन हुई पर तो मुझे लगता थी। नहीं हमने करी इतनी। नहीं थी। तो हमारी मैसेजेस पर बात होती रही है। अब पहली बार लोग आपको, तो मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि आप जैसे लोग जो साइलेंट व्यूवर्स हैं, चुप करके पीछे बैठे हैं, काम कर रहे हैं अपना, वो सामने आए, लोगों के लिए एक मिसाल बने। और जैसे पितामह पत्री जी कहते थे, ध्यान जगत बनाना है, कैसे बनेगा अगर हम जैसे बिल्कुल। चुप कर बैठे रहेंगे, हम बताएंगे नहीं लोगों को कि इससे क्या हो रहा है लाइफ में, तो दूसरे लोगों को कैसे पता चलेगा, वो तो भटकते रह जाएंगे। अब बिल्कुल। आप देखो दीप, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रास्ता नहीं मिलता और वो भटकते हुए दुनिया से चले जाते हैं। तो आप सोचो ना, उनकी सोल को तो कितना सरवाइव करना होगा, पता नहीं उनकी सोल आगे जा भी पाती है। दोबारा तो जन्म लेना एक अलग बात है ना, यहाँ आने के लिए भी तो बीच में जो एक रास्ता है, वहां पे भी निकलना बड़ा मुश्किल है। तो अगर हम मान लो ऐसी सोल के लिए एक रास्ता दिखा पाए उनको, ध्यान, ध्यान ही है ना वो रास्ता, अगर हमारे थ्रू किसी को मिल जाएगा, आप जैसे आपने आज बातें बताई हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इन आपकी जर्नी से सीखने वाले हैं और इंस्पिरेशन बनकर आप सबके लिए सामने आने वाले हो, लोग इंस्पायर होंगे आपसे। और मैं बस उम्मीद करती हूँ, आपको बाबा जी की जी दया जी, बस। बाबा जी इसी तरह हमें गाइड करते रहें, और आप जैसे लोग जो हैं वो हिम्मत करके सामने आते जाएं, और सबको जी। पता चले कि ध्यान में कितने चमत्कार होते हैं, ध्यान जीवन को कैसे बदलता है। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका आज ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, और बाबा जी आपको संदेश देते रहें, आपका जीवन और सुंदर हो, यही हमारी विशेष है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए आज, शुक्रिया।